हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि 1 मई 2025 पूरे देश में लागू होंगे 10 नए नियम, जिसका असर हम पर और आप पर पड़ेगा। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि 1 मई बेहद खास है, क्योंकि इस मई महीने में 12 दिनों तक बैंक बंद होंगे। वहीं पर मई महीने में जल्द ही विद्यालय भी बंद होने वाला है, स्कूलों में अवकाश हो जाएगा। आइए जानते हैं रेलवे, बिजली और एलपीजी समेत और साथ ही एटीएम समेत क्या 10 बड़े बदलाव हो रहे हैं। जी दोस्तों, अगर आप बैंक, रेलवे, गैस और बिजली या फिर ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े हैं तो 1 मई 2025 आपके लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी और विभिन्न विभागों द्वारा कई नए नियम लागू किए गए हैं, सीधे आपकी जेब पर और आपकी जीवन शैली पर असर डालेगा। तो इन बदलाव में एटीएम चार्ज, रेलवे टिकट बुकिंग और एलपीजी सिलेंडर के प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और आईफोन डिस्काउंट सेल के बारे में भी बताया गया है। तो देर किस बात की, अंत तक बने रहिए। खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो अंत तक रुके रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले अपडेट की कर ले तो एटीएम से कैश निकालना अब महंगा होगा। एचडीएफसी, पीएनबी और इंडसइंड बैंक समेत कई बड़े बैंकों ने एटीएम कैश विड्रॉल के चार्जेस में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा पार करने पर प्रति ट्रांजैक्शन 17 की जगह पर 19 रुपए देने होंगे। और अगर आप बैलेंस चेक करते हैं इन बैंकों का तो अब आपको 1 रुपए ज्यादा देना होगा। पहले 6 रुपए देना पड़ता था, अब 7 रुपए लगेगा। वही रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव हो गया है, क्योंकि छुट्टी का समय चल रहा है। तो ऐसे में आपको रेलवे से जुड़ा नया नियम जान लेना चाहिए। रेल मंत्री ने ऐलान किया है कि 1 मई से रेलवे टिकट बुकिंग में ये बदलाव हो जाएंगे। तत्काल टिकट को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। बुकिंग का टाइम बदल दिया गया है। यूपीआई पेमेंट और आईआरसीटीसी साइट की स्पीड में सुधार भी किया गया है। रेलवे बुकिंग न्यू रूल के बारे में बताएं तो टिकट कैंसिलेशन चार्ज भी संशोधित कर दिया गया है। इसके लिए लेटेस्ट अपडेट आ गया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। वहीं एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी समीक्षा कर दी गई है। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है, लेकिन अप्रैल महीने में देखा गया था कि बीच महीने में ही गैस सिलेंडर यानी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई थी और 50 रुपए का इजाफा हुआ था। घरेलू गैस सिलेंडर के उपभोक्ता को राहत मिल सकती है और कीमत घट सकती है। तेल कंपनियां घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटा या बढ़ाती हैं, लेकिन अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जहां बढ़े वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में राहत मिलेगी। बिजली बिल सिस्टम में बड़ा बदलाव हो गया है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बिल सिस्टम को लेकर नया नियम लागू हो गया है। अब बहुमंजिला इमारतों में मीटरिंग सिस्टम बदल दिया जाएगा। ज्यादा पारदर्शी बिलिंग मिलेगा, यानी कि उनको ज्यादा उलझना नहीं पड़ेगा और आपको एक साधारण सा बिल मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे बिल ज्यादा आ रहे हैं, हम उतना यूज नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह उनके ब्लेम थे। फिलहाल आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों के लिए भी नया नियम आ गया है। 1 मई से कई बदलाव हो चुके हैं। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी सीधे खाते में अब मिलेगी। वही मुफ्त अनाज वितरण में संशोधन हो गया है और राशन कार्ड धारकों को पीएम उज्ज्वला योजना के तहत विशेष छूट भी मिलेगी। 1 मई से कई ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई, अब उनको राशन कार्ड में राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड में उनके कई यूनिट ब्लॉक हो चुकी है। और Amazon और फ्लिपकार्ट की बात कर ले तो मेगा सेल शुरू हो चुका है। अगर आप आईफोन या नए स्मार्टफोन के लिए इंतजार कर रहे हैं तो 1 मई से बेहतर मौका नहीं होगा। आईफोन डिस्काउंट सेल के बारे में बता दें तो फ्लिपकार्ट पर भारी छूट मिलेगी। सैमसंग, वीवो और वन प्लस पर 30 से 40% की छूट मिल रही है और होम अप्लायंस पर भी ऑफर की बौछार है। तो 1 मई बेहतर होगा। Amazon, फ्लिपकार्ट पर मेगा सेल से जुड़िए और नए सामान खरीदिए। वही श्रमिकों के वेतन के साथ छुट्टी भी अब मिलेगी। राजस्थान सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1 मई से श्रमिक दिवस पर मजदूरों को पूरी छुट्टी के साथ वेतन मिलेगा। यानी कि 1 मई को वैसे तो श्रम दिवस होता है, जिस वजह से इनको छुट्टी भी मिलेगी और तनख्वाह भी मिलेगा। यह फैसला लाखों दिहाड़ी श्रमिकों को बड़ी राहत दे रहा है। अच्छा, वहीं पर आरबीआई का प्रवाह पोर्टल हुआ है अनिवार्य। अब बैंकों और एनबीएफसी को लाइसेंस या अप्रूवल के लिए आरबीआई प्रवाह पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। इस प्रक्रिया के तेज और पारदर्शी करने का काम जारी है। और होम और पर्सनल लोन की ईएमआई दरों में बड़ा बदलाव 1 मई से होगा। बैंकिंग सेक्टर में बदलाव के तहत होम लोन, इंटरेस्ट रेट, कार लोन, पर्सनल लोन ईएमआई की नई दरें 1 मई से लागू हो जाएंगी। जिन लोगों को फ्लोटिंग रेट पर लोन दिया है उन्हें ईमेल या एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। वही दोस्तों, डिजिटल केवाईसी और लोन आवेदन होंगे अब से अनिवार्य। अब सभी बैंकों और एनबीएफसी को वीडियो केवाईसी और डिजिटल लोन अप्लाई प्रोसेस को अपनाना होगा, जिससे पेपरलेस और सुरक्षित लोन प्रक्रिया सुनिश्चित हो जाएगी। वह यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मई में 2% कम आएगा बिजली बिल और करोड़ों लोगों को इससे राहत मिल रही है। इस फैसले से प्रदेश के 4.25 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होगा, क्योंकि फरवरी में सरचार्ज में आई कमी का लाभ उन्हें मिलेगा। और पावर कॉर्पोरेशन ने बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव के निर्देश भी दिए हैं।
वही अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो बड़ा झटका लगा है, यूपी रोडवेज की बसों ने किराया बढ़ा दिया है। 10% महंगा होगा सफर। आप परिवहन विभाग का नया आदेश जान लीजिए, क्योंकि गर्मी की शुरुआत के साथ ही यूपी रोडवेज की बसों में सफर करना महंगा हो गया है। दरअसल परिवहन निगम ने वातानुकूलित बसों के लिए 10% बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 मई से लागू होगा। यानी अब एसी बसों में सफर करने पर पहले आपको 100 रुपए देने होते थे, जिसमें अब 10 रुपए और ज्यादा देना होगा। यानी कोई भी कीमत है तो उसमें 10 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ सकता है। कीमत ज्यादा हुई तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि 10% सीधे इसमें इजाफा किया गया है। इस बीच एक बड़ा झटका और लगा है। आम आदमी को बड़ा झटका लगा। मदर डेयरी ने बढ़ा दिया है दूध के दाम, अब इतना हुआ है भाव। आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मदर डेयरी ने एक बार फिर से दूध के दाम में बड़ा ऐलान कर दिया है, बढ़ोतरी कर दी है। अभी आपको बता दें तो अमूल और पराग और अन्य दूध डेयरी के दाम भी बढ़ जाएंगे। लेकिन आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर जो झटका लगा है 30 अप्रैल से ही लग गया है। दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर हो या फिर कोई अन्य राज्य हो या कोई अन्य जिला हो, 2 रुपए ज्यादा अब आपको दूध के दाम देने होंगे। टोंड दूध थोक बिक्री की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर से बढ़ा के 56 रुपए कर दी गई है, और फुल क्रीम दूध जो पाउच की कीमत 68 है उसे 69 रुपए कर दिया गया है। मतलब दोस्तों झटका लगा है, कीमत बढ़ी है और आम नागरिकों को इससे राहत नहीं मिली। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। 1 मई 2025 से ऐसे कई बदलाव हो रहे हैं। जो छूट गए हैं उसको आपको सुबह 6 बजे के ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें कई ऐसे बदलाव हैं जिसका असर 1 मई से ही पड़ने वाला है। तो आपको राहत गैस सिलेंडर में मिल जाएगा और आपको राहत मिलेगा बैंक में एफडी कराने पर। तो आप ये सब चीजें जरूर करिएगा। हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है ये मई का महीना, क्योंकि इसमें कई बदलाव हो रहे हैं। चाहे वो एटीएम से कैश निकालना हो, गैस सिलेंडर भरवाना हो, टिकट बुक करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। इन बदलावों की पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है, ताकि आप पहले से तैयार रहें और किसी भी असुविधा से बच सकें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।